ऐसा ड्रेस कोड पूरे देश में बनना चाहिए, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इस विशेष में हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मंत्री बाबूलाल गौर साहब के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़कियों के लिए एक ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। ब्रेक पर जाने से पहले तमाम मेहमानों से हमने बात की, सवाल ये छोड़ा कि जैसे कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक खाप छुपा हो, वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि हर इंसान के अंदर दो इंसान हैं जो एक तरफ ड्रेस कोड की वकालत के खिलाफ जाते हैं, दूसरी तरफ अपने ही घर में ड्रेस कोड लागू करते हैं, अपनी बच्चियों पर, अपनी बहनों पर, या फिर अपनी बीवी हो, मां हो, सब पर। यहां सवाल राजपाल जी से। राजपाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो कहा उसका जवाब, क्या आप अपने घर में ड्रेस कोड लागू नहीं करते? नहीं, हम अपने घर में ड्रेस कोड लागू नहीं करते। हमारा ये मानना है कि बच्चे अपने मन पसंद के वस्त्र पहने, मगर उसमें एक ये जरूर रहे कि जी, वस्त्रों की एक ऐसी स्थिति हो जो उनके पूरे शरीर को ढांक के रखे, कोई ऐसे उत्तेजकपन न दिखे। जी, बस बाकी बच्चों के आपने वही बात की राजपाल जी कि फिर कपड़ा वस्त्र उत्तेजक है या उत्तेजक नहीं है। फिर सवाल तो यही आ जाता है कि नजर, अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लगातार ये नारे लग रहे हैं कि नजर तुम्हारी बुरी, पर्दा हम क्यों करें। तो फिर उत्तेजना देखने वाले लोगों की शायद नजर बुरी हो। नहीं, थोड़ा बहुत वस्त्रों से भी हम अपने आप को व्यवस्थित रख सकते हैं जी। मेरा तात्पर्य ये नहीं था कि वैसे पहने जाएं, मतलब ये है कि हम अपने घर परिवार में बच्चों को ये जरूर शिक्षा दें कि वस्त्र ऐसे पहने जिससे कि उनको भी असुविधा ना हो और किसी दूसरे को भी कुछ उसमें ऐसा न देखने को मिले। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो बात कही, आपने ठीक है, आपने कोई ड्रेस कोड लागू करने की बात नहीं कही, लेकिन परोक्ष रूप से आपने वही कहा जो शायद बाबूलाल गौर ने खुली जुबान में कह दी। नहीं, बाबूलाल गौर जी ने तो बिल्कुल ऐसा तय कर दिया कि सभी महिलाओं को और सबको एक ड्रेस कोड में रहना चाहिए। नहीं, उन्होंने तय नहीं किया, उन्होंने कहा, उन्होंने बयान दिया है कि महिलाओं के लिए एक ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। हालांकि इस बात से खुद हम भी इत्तेफाक नहीं रखें शायद, लेकिन यहां सवाल हमारे इत्तेफाक और आपके इत्तेफाक रखने से नहीं है। क्या इसे आप पसंद कर पाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा और अपने घर में भी बच्चों के ऊपर इसको नहीं ला दूंगा मैं। चलिए, ला देंगे नहीं, लेकिन नवनीत जी, राजपाल जी की बात भी आपने सुनी है। उन्होंने एक बात तो स्वीकार की है कि वो जरूर अपने बच्चों को यह सिखाएंगे कि कपड़े ऐसे हों जो भड़काऊ नहीं हो। सवाल फिर वही है कि गौर साहब भी वही कह रहे हैं, भड़काने वाले कपड़े कौन है, ये कौन तय करेगा? नहीं, देखिए, हम समाज में रहते हैं, हम भी समझ रहे हैं कि यहाँ कोई राम राज्य नहीं है इस देश के अंदर। यहाँ उस बुरी नज़र वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं जहाँ आपके बच्चों को आप संस्कारित करते हैं। तो निश्चित रूप से राजपाल जी ने जो भी बोला हो, पर राजपाल जी इस बात को समझ रहे हैं कि आप अपने घर में भी अगर भाई बहन है आपके पास में, तो एक माँ यह दायित्व समझती है कि मेरी बेटी को कैसे रखना है, मेरे बेटे को कैसे रखना है। क्योंकि आज का टीवी कल्चर इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि उस टीवी को देख के वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। आज की 14 साल की उम्र में तो बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, जो बात किसी ज़माने में 14 साल तक समझते नहीं थे बच्चे। और रहा प्रश्न, लंबे समय तक इस देश में महिलाएं रूढ़िवादी परंपराओं में बंधी रही हैं, अब धीरे धीरे बाहर निकली हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले कानून का और पुलिस का डर पैदा होना चाहिए कि रात को 1 बजे भी अकेली महिला अगर जा रही है तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ना चाहिए कि वो उसके बारे में कुछ सोच सके। उसको मालूम है कि पुलिस मार मार के अधमरा कर देगी। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही नवनीत जी की कानून व्यवस्था इतनी सख्त हो कि किसी की हिम्मत ना हो इस तरह की गलत हरकत करने की। लेकिन आप भी ये मानते हैं कि शायद बाबूलाल गौर जी ने भी यही कहा, उन्होंने भी कहा था कि टीवी कल्चर जो है इसने देश की संस्कृति को बिगाड़ दिया है। तो टीवी कल्चर ने, देखिए बाबूलाल गौर ने, उनका क्या है, बाबूलाल गौर तो क्या आप भी बोलते हैं, 2 दिन बाद पूरी पार्टी खंडन करने बैठ जाती है उनके बारे में। पर मैं फिर यही कह रहा हूं कि एक ड्रेस का ऐसा मामला होना चाहिए जिससे आपके प्रति आदर पैदा हो। आप अपनी बच्ची को तैयार करके भेजते हैं स्कूल में, तो स्कूलों में ड्रेस कोड है ना, स्कूलों के अंदर क्यों है? इसीलिए ड्रेस कोड है कि वहाँ अमीर और गरीब के बीच फर्क पता नहीं लगे आपको। तो जब आप बाहर घूमते हैं तो अपनी इच्छा की ड्रेस पहन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर कि आपको जब बाहर घूम रहे हैं, पर उसमें ड्रेस में एक सम्मान तो हो आपके प्रति। लेकिन सबने ये माना है कि अभिभावक होने के नाते हर इंसान चाहता है कि उसके बच्चे जो कपड़े पहने उसमें कुछ दिखावा ना हो, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले के मन में उसके प्रति शालीनता और सद्भाव में कुछ कमी आए। चलिए हम ब्रजेश के पास एक बार फिर चलेंगे। ब्रजेश, अभी पूरी चर्चा आप भी सुन रहे हैं, महिलाएं भी आपके साथ जुड़ी हैं। अब आप उसी तरीके से उनसे सवाल भी पूछें कि वो महिलाएं क्या मानती हैं कि उनके घर के पुरुष भी शायद
कहीं ना कहीं ड्रेस कोड लादने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल, कनक जी से हम पूछ लेते हैं। आप बताएं, क्या लगता है कि कभी भारतीय परिवारों में या हमारे आपके घर में क्या लगता है, महिलाओं को कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये कपड़े आप ना पहने, वो कपड़े ना पहने, क्या लगता हाँ, है? बिल्कुल कहा जाता है। हस्बैंड या महिलाएं जो भी हैं, उन सबसे ये आता है, खासतौर से आदमी पुरुष जो, वो ये साड़ी पहनना है। इवन वैसे भी हम लोग सब सभ्य समाज में रहते हैं और एक सभ्य तरीके से रहते हैं और संस्कार के संस्कारित हैं, तो स्वाभाविक है कि महिलाओं में तो कोई कमी नहीं नजर आती। और पुरुष को अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा सर। ब्रजेश, क्या ये लगता है, जरा आपको क्या लगता है, ब्रजेश क्या ब्रजेश इनसे जरा ये पूछें कि क्या ये खुद महिला होने के नाते अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को खास तौर पर क्या नहीं बताती कि उन्हें क्या पहनने चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए, जब संस्कार की बात आती है, हम अपने लिए तो कुछ और एथिक्स बना लेते हैं, लेकिन जब बच्चों को संस्कार देने की बात आती है तो हम कुछ और बातें उनसे करते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपके भी बच्चे होंगे तो आप उनको संस्कार सिखाएंगे और इस तरीके की कुछ बातें करेंगे कि किस तरीके से क्या किया जाए, क्या ना किया जाए? जी सर, बिल्कुल लगता है। जिस समाज में हम रहते हैं वो देश अपना भारत देश है, और भारत देश वैसे पहले से भी सांस्कृतिक और सब समाजों में बहुत ही आगे अव्वल रहा है। आज जो भी कांड बलात्कार का हो रहा है या जो भी रेप कैंड का हो रहा है, ये सब इसकी मानसिकता लड़कियों पे नहीं, और हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे निकले। और कोई भी माँ बाप मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा कि जो अपने बच्चे को गलत दिशाएं दे या गलत विचारों से उनको करे। सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे निकले। और क्या हर चीज आपकी बच्ची अगर कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, तो क्या आप उसे ये नहीं बताएंगी कि किस तरीके के कपड़े पहन के जाए जिससे कि लोग उसको गलत नजर से ना देखें? क्या आप बताएंगी या नहीं? बिल्कुल बताएंगे सर। तो आपको नहीं लगता कि आप भी उस पर कहीं ना कहीं ड्रेस कोड लाद रहे हैं, या हमारा ड्रेस समाज कोड क्या दोहरी है? एक मानसिकता रखता है? दोहरी समाज की मानसिकता पहले से भी इन्होंने बता दिया ब्रजेश जी की। दोहरी समाज की रखता ये कि भाई लड़के होंगे तो इस तरह से, लड़की होंगी, ये शुरू से ही है और लड़कियों पे ही सारा वो भार सौंपा जाता है। और फिर भी ड्रेस कोड तो अपने स्कूल से वैसे भी अलाउ है, ड्रेस कोड पे लड़कियां जाती हैं स्कूल पे। और उसके साथ अगर क्या ऐसी गारंटी है कि ड्रेस कोड पहनने के बाद भी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता? बिल्कुल ब्रजेश, ये बात तो सही है कि गारंटी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये चर्चा कहीं दूसरी दिशा में मुड़ी जरूर है। अनुराग, पूरी चर्चा के बाद नहीं लगता कि यह चर्चा वाकई उस दिशा में मुड़ी है कि हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सब कोई अपने लिए अलग मापदंड लेके चलते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए अलग मापदंड होता है उनका? बिल्कुल सही कहा। बहस को एक दिशा तो ज़रूर मिली। हमारे यहाँ भी जो कुछ वक्ता हैं उन्होंने भी माना है कि ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए, लेकिन लड़कियां क्या पहने या जो लड़के क्या पहने, इसका चुनाव का अधिकार भी माता पिता को होना चाहिए। यानी हम इसकी बात ज़रूर कर रहे थे कि ड्रेस कोड लागू होना चाहिए या समाज पे उसकी इच्छा के कपड़े थोपे जाने चाहिए, लेकिन दरअसल जितने भी हम हमारी मानसिकता की बात अगर कह लें तो ये सीधे तौर पे हम देख सकते हैं कि अभी भी हम दोहरी मानसिकता का। दूसरी बात, सवाल इस बात का होता है कि तय करने वाले आप कौन हैं। जब आपके पास एक ऐसा सोशल मीडिया है जिस पे आपके बच्चे देखते हैं, टीवी और फेसबुक, ट्विटर समेत तमाम साइट्स पर वो मौजूद हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें आप उनके अधिकारों से वंचित करेंगे? तो निश्चित तौर पर यह दोहरी मानसिकता है जिसका जो हमें लड़के और जो बच्चियां हैं उन्हें भारत के समाज को देखते हुए खुद मालूम है, परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें खुद समझ में आ जाता है कि हम किस तरीके के दरिंदों के बीच में फंसे हैं। तो उन्हें अगर लगता है अंदर से कि हाँ ये मजबूरी है, मानसिकता नहीं बदली जा सकती, तो स्वतः हो सकता है और होता भी है अमूमन आधे से ज़्यादा मामलों में कि लड़कियां जानती हैं कि हम रोज जहां निकल रहे हैं वो पिशाचों के बीच में हैं, उनकी जिनकी आंखों में पाप रहता है, तो वो अपने हिसाब से कपड़े पहनती हैं। हाँ, कुछ बातें जैसे कुछ वक्ताओं ने ये भी कहा कि ज़रूरी है क्या कि जो स्कूल ड्रेस पहने ना हो उसका रेप नहीं होगा। मानसिकता का सवाल है, चाहे कोई कपड़े पहनिए, अगर उस वक्त पार्श्विक मानसिकता किसी मनुष्य के या किसी आदमी के सर पर सवाल है तो मेरे ख्याल से रेप चाहे यहाँ हो या विदेश, हर कहीं होता है और भारत में हम जान ही रहे हैं। नवनीत जी, अगर कानून व्यवस्था क्या बहुत अच्छी होती है तो भी क्या लगता है कि हमारे देश में वाकई हमारी सोच इतनी विकसित हो गई है, या सिर्फ हम विकास का ढिढोरा पीटते हैं, हमारी सोच अब भी नहीं बदल पाई है, हम बहुत ज्यादा अब भी आजादी के पक्ष में नहीं होते? देखिए, मैं एक इंदौर का उदाहरण बताता हूं आपको। इंदौर और सभी जगह पे ये हो सकता है कि नवरात्रि के महोत्सव के समय में पुलिस इतनी सतर्क हो जाती है कि रात को 2 बजे तक महिलाएं स्कूटर पे इसी शहर में घूमा करती है, जो अभी आज नहीं घूम सकती जी। और उसका केवल एक ही रहता है कि पुलिस की इतनी सघन गश्त और इतनी घेराबंदी हो जाती है कि मारे डर के किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि किसी महिला पर या किसी लड़की पर कोई फप्ती भी कर दे। उसको मालूम है कि अगर मैंने कुछ भी किया ना तो मेरे को पीट पीट के अधमरा कर देगी पुलिस। तो वो क्यों है? उसका कारण केवल ये कि कानून और डंडे का डर बिल्कुल बना हुआ है। उनको मालूम है कि अपन ने कुछ भी किया।
और ये आगे भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये करेंगे तभी, देखिए मानसिकता तो इस देश के अंदर 1 अरब की आबादी में आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन ओछी मानसिकता का है। जो बहुत सफेद पोस्ट लोग हैं, क्या उनकी ओछी मानसिकता नहीं होती? तो इसको नवनीत जी, इसको दूसरे तरीके से ये सोचे कि कई बार इस तरह की बहस होती है कि हमारा आधुनिक समाज बहुत बढ़िया है या हमारी जो पिछली जनरेशन थी उसकी सोच अच्छी थी। तो इसमें कई बार कहते हैं कि दोनों जनरेशन को जब तक आप मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक शायद आप एक सही दिशा नहीं दे पाएंगे अपनी सोच को। कुछ आधुनिक और कुछ पौराणिक, दोनों चीजों को मिलाकर चलना पड़ता है। नहीं, दोनों स्वाभाविक बात है कि अगर हम जब तक भाई पुराने लोग ये जानते थे, उस समय पर महिलाओं की सुरक्षा का कोई दायित्व नहीं था, कुछ हमारे पास सुरक्षाएं नहीं थी। आज महिलाएं बाजार में निकली हैं, लंबे समय बाद, इतने प्रयास के बाद आज इतना एजुकेशन बढ़ गया है कि हर लड़की जॉब में जाने लग गई है। तो इन सब चीजों के बीच तो निश्चित रूप से आपको महिलाओं को सुरक्षा तो देनी ही पड़ेगी। आपको ये व्यवस्था लगाना पड़ेगी। सरकार का काम है और पुलिस का काम है। मैं रात को 2 बजे अगर कोई लड़की काम करके आ रही है तो उस लड़की की ड्यूटी नहीं कि रात को 2 बजे वो काम करना बंद कर देगी, तो पुलिस की ड्यूटी को लड़की घर तक पहुंचे। बिल्कुल राजपाल जी, यानी वही बात हो गई कि हर चीज को मिलाकर देखना पड़ेगा। आपको कानून व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को संस्कार और सभ्यता के बारे में बताना पड़ेगा कि शालीनता होती क्या है। साथ में आपको यह भी देखना होगा कि बच्चे किस तरह से बर्ताव करते हैं, किस तरह का पहनावा है उनका। सारी चीजों को मिलाने के बाद एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। जी बेशक, पर उसमें मैं इस बात से अभी भी अपने पक्ष को रखना चाहूंगा जी कि कानून का भय और पुलिस का डर बहुत जरूरी है, जिससे कि जिनकी थोड़ी बहुत मानसिकता भी हो वो भयवश ऐसी जुर्रत करने की हिम्मत ना कर सकें। यानी आप मानते हैं कि कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, अगर वो दुरुस्त हो तो आधे से ज्यादा 90% जो हैं घटनाएं वो शायद बंद हो जाएं। बिल्कुल हो जाएंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। और ये जैसा अभी एक सज्जन ने कहा है कि नवरात्रि के समय में महिलाएं पूरे समय हमारे जबलपुर में पूरी रात भर सड़कों पे घूमती हैं, माताओं के दर्शन करती हैं। मजाल है कोई उनके साथ छेड़खानी कर जाए। बलात्कार और गैंग रेप और रेप तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ उस समय पे चप्पे चप्पे पे पुलिस होती है और पुलिस की वजह से लोगों की हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल, चलिए, कानून का डर कहलाता जी बिल्कुल सही बात है कि कानून का डर होना चाहिए। ड्रेस कोड या कोई और चीजें उतनी जिम्मेदार नहीं होती जितना कानून व्यवस्था होती है। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को हम आखिरी पड़ाव तक लेकर जाएंगे। एक ऐसा ड्रेस कोड पूरे देश में बनना चाहिए, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए।